Hello friends, my name is Ravi Som, चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ। हमने अभी जो इससे पहले क्लासेस स्टार्ट की हैं बच्चों, उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया है। इससे पहले हम भूगोल का परिचय पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक आपका भारतीय के द्वीप, जितने भी द्वीप होते हैं उनके बारे में हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर आपको उन वीडियोस में किसी में भी कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई भी बात आपको हमसे पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का जवाब आपको 24 घंटे के अंदर वापस मिल जाएगा। आज जो हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है कि किसी भी देश, जो भी देश समुद्र के आसपास होते हैं या सी के आसपास होते हैं, उन देशों के पास कहाँ तक समुद्र में अधिकार होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे, चैप्टर है हमारा सी, यानी जिसे अगर हम बात करते हैं सागर, खाड़ी, ठीक है जी, या हम बात करते हैं सी, या हम बात करेंगे इसमें गल्फ। तो कहाँ तक अधिकार होते हैं, कितने अधिकार होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने भारत की, भारत का भूगोल हमारा इस समय चल रहा है, तो भारत के भूगोल में ये जो एक संस्था थी जिसका नाम था अनक्लोज। क्या नाम था? अनक्लोज। इस संस्था का नाम था अनक्लोज, जिसने 1982 में ये एक संस्था डेवलप हुई, जिसने जितने भी देश थे जो समुद्र के पास हैं उनको अधिकार दी कि किसके पास कौन सा अधिकार रहेगा और कितने नॉटिकल मील तक। जैसे हम दूरी नापते हैं वैसे रोड की या उसकी, तो उसे हम किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन समुद्र के लिए जब हम नापते हैं तो उसे बोलते हैं नॉटिकल मील। क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील। अब इस संस्था का फुल नेम मैं आपको बता दूं, तो इस संस्था का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन कन्विक्शन लॉ ऑफ सी। क्या होगा? यूनाइटेड नेशन कन्विक्शन लॉ ऑफ सी। अब अगर हम बात करते हैं, इस संस्था ने कहाँ से कहाँ तक 3 भागों में इसको बांटा है। जैसे हम नीचे का साउथ का ही डायग्राम बना लेते हैं केवल, क्योंकि हमें समुद्र की ही बात करनी है, तो केवल इतना बना लेते हैं। जैसे आप जानते हैं इधर है अरब सागर और इधर है आपकी बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल, यह कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी। और देखिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो 3 भागों में बांटा है इसको। 3 भागों में कैसे बांटा है देखिए। जैसे पहला नंबर 1 है, पहला है प्रादेशिक क्षेत्र, यानी टेरिटोरियल एरिया। इसमें कहा गया कि 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल माइल, यानी 12 नॉटिकल मील में भारत को संपूर्ण अधिकार है। कितना है? संपूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार, यानी हम इसको बोलते हैं
कंप्लीट राइट। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है इसमें कि जो मैंने ये रेखा खींची है कि ये ऐसे ही सीधी हो, नहीं। समुद्र की जो रेखाएं होती है वो इस तरह से होती है, तट की जो रेखाएं होती है इस तरह से, वो कहीं बाहर कहीं अंदर, कहीं बाहर कहीं अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक एवरेज लाइन मांगी है ये, तो वही लाइन मैंने यहाँ पे खींची हुई है, ठीक है। अब इस लाइन से हम 12 नॉटिकल मील तक अगर जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं देखिए, 12 नॉटिकल मील, यानी यहाँ से अगर हम 12 नॉटिकल मील चलते हैं, 12 नॉटिकल मील तक, तो यहाँ की साफ सफाई का अधिकार, यहाँ पर कुछ भी निकालने का, कुछ भी डालने का, हर तरह का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, भारत के पास। चाहे वो इधर हो या इधर हिंद महासागर में हो या इधर बे ऑफ बंगाल में हो, 12 नॉटिकल मील तक भारत के तीनों तरफ जहाँ भी पानी है, जहाँ भी समुद्र है, वहां तक अधिकार किसके पास होगा, भारत के पास होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद या दूसरा क्षेत्र आता है। इस पहले को हम रख कर देते हैं, ये बात पहले के बाद दूसरा क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र क्या होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, या इसी का हम दूसरा नाम बोलते हैं अविच्छन मंडल। अविच्छन मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। अब हमने पहले में पढ़ा कि पहले में 12 नॉटिकल मील तक अधिकार था हमें। अब अगर हम दूसरा क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो जो दूसरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 24 नॉटिकल मील तक अधिकार है, 24 नॉटिकल मील तक का अधिकार है। अब हम इसमें होता क्या क्या है, काम क्या क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे आप भारत को साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार यानी क्लीनिंग का। जैसे अभी पीछे कुछ समय पहले भारत का एक शिप कच्चा तेल लेके आ रहा था, तो वो किसी कारणवश पलट गया और इसी क्षेत्र में पलट गया और उससे तेल ही तेल फैल गया, जिससे हमारे यहाँ पर जो जलीय जीव जंतु हैं, मछलियाँ हैं, समुद्र के जो जीव जंतु मरने लगे। तो उनके लिए सरकार ने दवाई और उसको क्लीन कराने का काम किया भारत सरकार ने। पहला काम ये होगा। दूसरा क्षेत्र होता है हमारा सीमा शुल्क वसूली। सीमा शुल्क वसूली क्या होता है, सीमा शुल्क वसूली, या तीसरा इसी को बोल देते हैं इनमें वित्तीय अधिकार। क्या बोलते हैं, वित्तीय अधिकार। देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये 24 नॉटिकल मील की बात है। अब सपोज कोई जहाज कोरिया से चला, कोरिया से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर चला और भारत आया, और भारत आने के बाद वो शिप अगर इस लाइन के अंदर क्रॉस कर गया तो इसको इस लाइन पे जो घूम रहे होते हैं कोस्ट गार्ड, वो लोग रोकेंगे और उस जहाज का परमिट चेक करेंगे, जो माल उसके पास है क्या उसने हमारी एक्साइज ड्यूटी यानी सीमा शुल्क वसूल दिया है। अगर पेपर क्लियर है तो वो अंदर जाएगा और पोर्ट में, जिस पोर्ट पे उसे जाना उस पोर्ट पे सामान को उतारेगा और वो सामान भारत में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर अगर वो जहाज यहाँ पर घुसा और घुसने के बाद उसने कोई भी सीमा शुल्क नहीं पे किया है, तो नहीं पे किया है तो उसे जो कोस्ट गार्ड वाले लोग होते हैं वो उसे पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद उस माल का या तो कहेंगे सीमा शुल्क वसूल कीजिए, वरना तो वो पूरा माल अपने उसमें जब्त कर लेंगे। और उस माल का जब कोई नहीं आता तो उस माल को जब्त करने के बाद उसकी होती है नीलामी,
जैसे 1 लाख रुपए का टीवी 24,000 में मिल जाता है, 2 लाख का फ्रिज 5,000 में मिल जाता है। इस तरीके से नीलामी लगती है बोली और लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उन सामानों की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि उनका कोई बिल नहीं होता। दूसरा, अगर हम बात करते हैं यहीं पर ये जहाज इस सीमा के अंदर ना घुसे और ना घुसने पर यहीं पर वो रुक जाए, तो यहाँ से इन कोस्ट गार्डों से कुछ सेटिंग हो जाती है, समझ रहे होगा आप सेटिंग की बात, सेटिंग हो जाती है और यहीं से मछुआरे लोग नाव लेकर आते हैं और इस सीमा में बिना प्रवेश किए नाव में सामान लाकर वापस पोर्टों में चला जाता है, जिसे आप लोग जानते हैं हवाला भी बोलते हैं, हवाले का माल या तस्करी होना, ये सारे काम जो होते हैं वो इसी में होते हैं और ये यहाँ से जहाज वापस चला जाता है। तो उससे जो है भारत सरकार को टैक्स नहीं मिलता और नुकसान होता है देश के साथ जो गद्दारी करते हैं वो चीज़ इसमें आती है हमारे दूसरे क्षेत्र में। ठीक है, तो साफ सफाई हुआ, क्लीनिंग हुआ, वित्तीय अधिकार, यहाँ से भारत सरकार को बहुत मोटा पैसा आता है जो कि सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड आप जानते हैं संचित निधि को बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्षेत्र चलते हैं। तीसरा क्षेत्र है हमारा बच्चों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, शॉर्ट में इसको ना हम EEZ बोल देते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके लिए जो हमारा होता है, ये तीसरा पॉइंट हमारा, इसके लिए हमारे पास होता है 200 नॉटिकल माइल तक, यानी इस सीमा से लेकर 200 नॉटिकल मील तक भारत के पास क्या क्या अधिकार होते हैं? भारत के पास अधिकार होते हैं नए द्वीपों की खोज। अगर कोई भी नया द्वीप उठाता है या भूकंप हलचल या आंतरिक हलचल के कारण कोई नया द्वीप ऊपर समुद्र में उठाया, तो वो द्वीप किसका होगा? भारत का होगा, अगर वो 200 नॉटिकल मील तक मिलता है। ऐसा ही एक द्वीप अभी जब नेपाल में भूकंप आया था कोरोना से पहले, तो एक द्वीप उठाया था अरेबियन सी में, जिसे पाकिस्तान अपना बता रहा था, जबकि पाकिस्तान के पास कोई समुद्री सीमा इतनी नहीं है। तो वो द्वीप किसका था? भारत का था। दूसरा अलग काम होता है इसमें, नेक्स्ट, संसाधनों का दोहन। संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन कैसे? जैसे यहाँ मुंबई हाई है, मुंबई हाई से हम 60% पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम। तो इस तरह से अगर कहीं भी हमें इस तरीके की चीजें मिलती हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं? संसाधन दोहनों का अधिकार होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं वैज्ञानिक आविष्कार के परीक्षण का अधिकार। इसमें क्या होता है? अगर हमने कोई 35, 40, 100 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली कोई मिसाइल बनाई है तो इस मिसाइल को हम छोड़ सकते हैं। पहले ही वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि जो भी है वहाँ से हट जाएं और ये मिसाइल जाने के बाद वहाँ पर सफल परीक्षण हो जाता है। 200 नॉटिकल मील तक के एरिया में हमारा पूरे भारत का अधिकार होता है, जहाँ तक भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था, चाहे हम इधर की बात कर लें या बंगाल की खाड़ी की बात कर लें या हिंद महासागर की बात कर लें, तीनों क्षेत्रों में हमारे ये 3 अधिकार हमें दिए हैं। किसने? अनक्लोज, जो कि एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी ने। इसने बताया कि हमें पहला क्षेत्र हमारा प्रादेशिक है जो 12 नॉटिकल मील में है, दूसरा 24, तीसरा 200 नॉटिकल मील में। हमने तीनों को बताया। अगर आपको किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई भी परेशानी आती है तो आप इसके लिए हमें कमेंट
कर सकते हैं। ये वीडियो जो हम आपके लिए निःशुल्क स्टार्ट की हुई है इंडियन ज्योग्राफी की और रीजनिंग की, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके मित्र पढ़ना चाहते हैं या जो भी पैसे के अभाव के कारण इन चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है, आप उन्हें भेजें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।